हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में भी स्पेशली सर्कल्स। तो सर्कल्स में बहुत सारे टर्म है जिसका मैंने एक लिस्ट बना लिया है। जैसे देखो, जैसे है सबसे पहले सर्कल सी ले लो, फिर सेंटर, फिर रेडियस, सर्कुलर रीजन, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, माइनर एंड मेजर आर्क, सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस, सेगमेंट, मेजर एंड माइनर सेगमेंट, सेक्टर्स, माइनर एंड मेजर सेक्टर्स। ये सारे बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन कम से कम ये जो 14 का जो मैंने लिस्ट बना लिया है ये आपको जरूर समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल। सर्कल आप लोग बहुत ही बढ़िया से पहचानते हो सर्कल क्या होता है, कैसा होता है। इतना तो जानते ही होंगे कि सर्कल क्या है। एक ज्योमेट्रिकल शेप है, एक प्लेन फिगर है, इसमें कोई हाइट नहीं होती है, ये 2D फिगर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज सर्कल, डिफाइन सर्कल, तब आपका आंसर क्या होगा? चलो मैं बताता हूं सर्कल क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at a fixed distance from a fixed point in the plane। मैंने कहा कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, सपोज करो ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसको लिया हमने O। ठीक है, और यहां से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यहां से सब जगह से एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, और ये जितने भी पॉइंट है पॉइंट का कलेक्शन है। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ये हो गया। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो समझ में आ गया रेडियस क्या होता है? ये फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और रेडियस का एक और डेफिनेशन क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी पॉइंट सिर्फ यहीं पर जो ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होगा, ऐसा नहीं है। रेडियस यहां से भी इसको ज्वाइन करो तो भी रेडियस, यहां ज्वाइन करो तो भी रेडियस, यानी कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब हम बात करते हैं सर्कुलर रीजन की। तो सर्कुलर रीजन क्या होता है? कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड करता है, जिसमें कि ये जो है इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। इनसाइड को यानी कि ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं इंटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन, और इसे कहते हैं एक्सटीरियर रीजन, ये जो आउटसाइड जो है, और ये है सर्कल। तो ये जो 3 रीजन है वो हो गया आपका, फर्स्ट हो गया इनसाइड वाला यानी कि इंटीरियर रीजन, ठीक है, और दूसरा हो गया द सर्कल, और थर्ड जो है वो है एक्सटीरियर रीजन। तो मैं आपको बताने जा रहा था सर्कुलर रीजन, इंटीरियर रीजन एंड द सर्कल दोनों मिलकर के होता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्लियर है? अब आते हैं हम कॉर्ड पे। तो कॉर्ड क्या होता है? अब देखो एक और सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं। तो कॉर्ड ये है, देखो इसमें क्या देख रहे हो आप कि मैंने सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो यही डेफिनेशन भी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉर्ड तो आपका आंसर क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। अब देखो ये बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बहुत सारे कॉर्ड हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो होता है आपका डायमीटर, यानी कि इसके सेंटर से जो पास करेगा वही होगा ना सबसे बड़ा डायमीटर, यानी जो बीचों बीच जाएगा, यानी सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। तो यानी कि ये देख रहे हो ये क्या हो गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो रेडियस कहलाता है, और ये भी रेडियस है। तो कहने का मतलब मैथमेटिकली जो है डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। ये है आपका डायमीटर। सभी डायमीटर क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो आपका डायमीटर का अगर डेफिनेशन अगर बताना है आपको तो आपके 2 आंसर होंगे। 2 तरीके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, एक ये हो गया। और दूसरा क्या है? द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क क्या होता है?
देखो अब मैं इसे जरा इरेज कर रहा हूं। आर्क के लिए मैं फिर एक नया फिगर बना रहा हूं। एक सर्कल लिया, इसमें देखो आर्क क्या है, एनी टू पॉइंट, जिसको हमने ज्वाइन किया था सीधी लाइन से तो उसे कहते थे हम कॉर्ड। लेकिन अगर यहां से ये जो पीस ऑफ सर्कल है, सपोज करो ये नेमिंग कर दिया मैंने ए एंड बी, तो ए और बी ये जो पीस ऑफ सर्कल है इसे कहते हैं आर्क। ठीक है, और ए बी आर्क को अगर डिनोट करना है तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया है आर्क। देखो अब टर्न है माइनर एंड मेजर आर्क का। तो जो छोटा होता है उसे कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा पीस होता है उसे कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और अब बारी है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या होता है, जब डायमीटर का जो एंड है वही अगर आर्क का भी एंड है तब इस आर्क को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। When two end points of diameter are the end points of the arc, then this arc is known as semicircle. यानी जब सेमी सर्कल से छोटा होता है आर्क तो उसे कहते हैं माइनर आर्क, और जब बड़ा होता है तब होता है मेजर आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल तक। अब इसके बाद सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। मतलब ये कि अगर मान लो कि यहां इनिशियल पॉइंट लेते हो आप, यहां से ये पूरा जो लेंथ है इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप में इस ऑर्डर लेंथ ऑफ ऑर्डर बाउंड्री जो उसको पेरीमीटर कहते हैं। स्पेशली सर्कल के केस में पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो ये अगर है सर्कल, तो अब कोई भी कॉर्ड है, ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, आप देख रहे हो क्या कि ये कॉर्ड है ए बी, तो ये पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट है और एक दूसरा ये पार्ट है, एक छोटा एक बड़ा है। ये जो पार्ट होता है सर्कल का इसे ही हम कहते हैं सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट ये है, दो सेगमेंट ये है। अब जो छोटा पार्ट है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। फिर वही बात हो गई, सेमी सर्कल से अगर बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, और सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर सेगमेंट। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर की। देखो सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल है, अब अगर ये एक रेडियस यहां लिया मैंने और दूसरा रेडियस इस तरह से लिया, तो टू रेडियस एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया बॉन्डेड होता है इसे कहते हैं हम सेक्टर। तो हमारा सेक्टर कौन सा है इसमें, ये है सेक्टर। ठीक है, जिसको मैं ये शेड कर रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका, एरिया बॉन्डेड बाय द टू रेडाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज नॉन एज सेक्टर। अब ये सेक्टर भी देखो दो तरह, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। जो बाहर वाला पार्ट है ये भी दो रेडियस और बड़े मेजर आर्क से बना हुआ रीजन है, ये भी सेक्टर हुआ। तो फिर वही बात होगी, अगर मेजर आर्क से जो रेडियस जो सेक्टर बन रहा है उसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर, और जो माइनर आर्क से बन रहा है वो हो गया हमारा माइनर सेक्टर। यानी कि मोर देन सेमी सर्कल है तो मेजर सेक्टर, और लेस देन सेमी सर्कल है तो ये हो गया माइनर सेक्टर।